हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में COP26 पर घोषित पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने यह जानकारी अंबाला में फिलीपींस से आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक के दौरान साझा की। बैठक के दौरान विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में विज ने कहा कि वैश्विक प्रगति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान आवश्यक है। उन्होंने फिलीपींस के 7,641 द्वीपों पर स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन के अनूठे मॉडल का उल्लेख किया और उम्मीद जताई कि फिलीपींस हरियाणा में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करे ताकि गांव बाहरी बिजली आपूर्ति पर निर्भर न रहे। विश्व के तरक्की करने के लिए विश्व के अलग अलग देशों के जो साइंटिफिक अनुसंधान है उनका आपस में आदान प्रदान बहुत जरूरी है। आज मिस जिन्नी फिलीपाइन से आई है और फिलीपाइंस जो देश है आप हैरान होंगे को 7400 टापुओं का बना हुआ एक देश है। वहाँ पर एक ग्रिड से बिजली देना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि समुद्र से तार निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो दे हैव प्रिपेयर्ड ए मॉडल देयर कि एक टापू के ऊपर ही वो सारी बिजली बनाए डे एंड नाइट की। डे की सन से बने, नाइट की फिर फॉसिल से बने, या पराली से बने, या किसी और चीज़ से बने, उसके लिए इन्होंने मॉडल बनाए हैं। हम इनके मॉडल स्टडी करेंगे एंड दे आर वेरी लिबरल इन इन्वेस्टिंग। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर 500-700 करोड़ रुपया, वो 1,000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करें ताकि हम इसी प्रकार के मॉडल अपने अलग अलग गाँव में बना दें ताकि गाँव में बाहर से बिजली ना आए। ये मॉडल बना दे। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होने के बाद ही कोई एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन जो हमने देखा है हम प्रभावित हैं उससे। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का यहाँ पर हम इनको लैंड प्रोवाइड करवाएं और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम मैं 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। उम्मीद की जा सकती है आने वाले 6 महीनों में या साल भर में ये जमीनी हकीकत होगी? नहीं, बिल्कुल 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 हम अपनी ऑफिसर्स की टीम भेजेंगे, वहाँ पर जाकर वो देख के आएगी कि किस प्रकार से ये छोटे छोटे सेल में बिजली बना रहे हैं 24 आवर की। नो डाउट यहाँ पर विंड एनर्जी भी है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अन्य तरीकों से कहाँ पर बैटरी लगेगी, कहाँ पर जो पराली से बनेगी और वो भी पोल्यूशन रहित ये वहाँ पर बना रहे हैं। तो वो मॉडल को हम स्टडी करके हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे। ठीक है। I'm Ms. Jeneline Granados Maaño. I am the co-founder and president of Sansmai Solar Power Technology. I am very honored being here in Haryana, of course, through the coordination of Dr. Kabir KV with our Director for International Business Development, Mr. Sunil, together with the support as well of His Excellency, Mr. Veer. So to me, I would like to say that I am here, I am brought here to be able to expand our investments on putting up 24/7 green energy ecosystems that will become part of the major developments here in Haryana so that we don't actually have to rely purely on the fossil fuel. Thank you. मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 16,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, जिसके माध्यम से हम सभी उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं और इसमें 43% रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा करें अधिक से अधिक। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 2070 तक भारत सरकार का ये निर्देश भी है और विजन भी है कि 0 नेट कार्बन हम इस देश को बनाएंगे। तो उसी कड़ी में रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हरियाणा प्रदेश भी अलग अलग
जनरेटर्स के माध्यम से इसके रेशो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में फिलीपींस से अन्य देशों से जो निवेशक आए हैं उनका भी उद्देश्य यही है कि वो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए निवेश यहाँ पे करें। इसके अतिरिक्त स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट है, किस तरह हम ग्रिड को और बेहतर बना पाएँ। अभी जब भी कोई ग्रिड फेलियर होता है तो कितनी जल्दी हम उसको रिवाइव कर पाएँ, उसके लिए भी आजकल बहुत नई नई तकनीक आ गई हैं। उन तकनीक का भी इन्होंने ज्ञानवर्धन किया है। तो उसमें जो बेहतर तकनीक या जो भी इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हो सकता है उसमें बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।